हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन फिगर्स, क्योंकि ह्यूमन फिगर्स ड्राइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ड्राइंग बनानी है, कोई भी कॉम्पोजिशन बनानी है, मार्केट प्लेस, विलेज सीन, पोस्टर मेकिंग, बिना ह्यूमन फिगर्स के तो आपकी ड्राइंग लाइवली लगेगी नहीं। तो ह्यूमन फिगर्स की मैं ये एक सीरीज बनाने वाली हूँ। इन 5 वीडियोज में आपको बेसिक ऑफ ह्यूमन फिगर्स कवर करवा दूंगी। फ्रंट ह्यूमन फिगर कैसे होता है, बैक ह्यूमन फिगर कैसे होता है, साइड ह्यूमन फिगर कैसे होता है। एक बार आपको अगर ह्यूमन फिगर बनाने आ गए, फिर हम कॉम्पोजिशन को भी देखेंगे कि हम कैसे 30 मिनट 25 मिनट्स में कितनी क्विकली हम बहुत जल्दी कॉम्पोजिशन को बना के कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना सीखते हैं। तो भाई, अगर हमें एक बॉय का ह्यूमन फिगर बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इमेजिनरी लाइन देंगे सेंटर में। एक इमेजिनरी लाइन वो होती है जो कि आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री समझ लो, कि जिसके दोनों साइड हमारी क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो अगर आप इमेजिनरी लाइन नहीं दोगे तो फिर आपका क्या होगा कि जो ह्यूमन फिगर है वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन देंगे। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन अपनी ड्रॉ कर ली, ये हम बाद में इरेज कर देंगे, बट ये सिर्फ हमारे अभी के लिए है कि हमें इसके लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए कंसिडर करना है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले यू शेप बनाएंगे फेस के लिए। फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू मेक अ यू शेप फॉर द फेस। इस तरीके से आपने यू शेप बना लिया। अब अगर आपने यू शेप बना दिया तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे कि अब हम इसके हेयर्स बनाएंगे। इस तरीके से मैंने इसकी जिग जैग लाइन बना के मैंने इसके हेयर्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर मैंने इसके हेयर्स बना लिए, अब मैं इसके पहले कान बनाऊंगी। तो दोनों तरफ मेरे को इस तरीके से इसके ईयर्स बनाने हैं, कान बनाने हैं। कान के लिए हम लोग हल्का सा कर्व देके इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आपने अगर इतना ड्रॉ कर लिया है तो अब यहां से आप इसके हेयर्स बनाओ कान के ऊपर से, जो कान के ऊपर से जाएंगे और दूसरी तरफ कान के ऊपर तक टच होंगे। हमारे जो बाल होते हैं देखो, ये कान के ऊपर से आते हैं, है ना। तो अगर मैं कोई भी ह्यूमन फिगर देखूं तो ये तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हमने यू शेप बनाया फेस के लिए, फिर हम कान बना रहे हैं, कान के ऊपर से आते हैं बाल यहां से। अब हमें इसकी नेक बनानी है। नेक बनाने के लिए दोनों साइड आप स्टैंडिंग लाइन दोगे। कोई भी चीज अगर हमें ड्रॉ करनी है ना इस दुनिया में, तो हमें लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक लाइन, आपकी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन और स्लांट लाइन। ये 5 लाइन अगर आपको पता है तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी शेप देख लो, कोई भी चीज देख लो, वो सब लाइन से बनी होती है। तो लाइन पता है तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। यहां तक ड्रॉ कर लिया है बच्चों। अब आप इसके गले को बंद कर दो एक कर्व लाइन देके। आपने इसको गले को बंद कर दिया। अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, शोल्डर्स बनाओगे। शोल्डर्स के लिए आपको क्या करना है, स्लांट लाइन देना है, ये वाला हिस्सा। बहुत ज्यादा झुके हुए शोल्डर्स नहीं होते। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा झुके हुए बनाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा झुके हुए नहीं बनाने हैं, आपको सिंपल एक हल्की सी स्लांट लाइन देनी है। थोड़ा सा गैप देके दोनों तरफ स्टैंडिंग लाइन दोगे इसका चेस्ट बनाने के लिए। ऐसे हमने क्या कर दिया, चेस्ट बना दिया। ये क्या हो गया, हमारा चेस्ट एरिया हो गया। अभी के लिए हमने सिंपल इसको ऐसे रखेंगे। अब नीचे को बंद करना है। कोई बच्चा बोलेगा नीचे बंद करने के लिए स्लीपिंग लाइन खींच दो, जिसको भाई बेसिक ड्राइंग तो यही कहती है, बट हम नहीं, स्लीपिंग लाइन नहीं खींचेंगे। कभी भी हम कोई शर्ट पहनते हैं, कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो थोड़ा लूज होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा कर्व देके इस तरीके से इसको शर्ट बनाएंगे। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब हमें इसकी स्लीव्स बनानी है। यहां से स्लांट लाइन दो और इसको स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन कर दो। यहां से भी स्लांट लाइन दी और स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन कर दी। यहां तक आपकी क्या हो गई, स्लीव्स बन गई। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, इसके पैंट बनाएंगे। अभी हम हाथ और पैरों की डिटेलिंग पे नहीं जा रहे। पैंट बनाने के लिए सिंपल हमने क्या करा है, दोनों तरफ अपनी एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आप इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करो, स्लांट लाइन बनाओ और इसकी पैंट को इस तरीके से बंद कर दो। सिंपली हमने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी तो हम इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ह्यूमन फिगर बनाने में। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें इसके शूज बनाने हैं। कर्व लाइन दोगे और इसको स्लीपिंग लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया। यहाँ भी आप कर्व लाइन दोगे, स्टैंडिंग लाइन और शूज को ज्वाइन कर दिया। ऐसे करके इसके शूज बना दिया। अब अगर हमने इसके शूज बना दिया तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके हाथ बनाएंगे। कभी भी कोई हाथ होता है तो उसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं हैंड के। पहला शोल्डर से लेके एल्बो तक, है ना, और फिर आता है एल्बो से लेके रिस्ट तक। हाथ बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। देखो, शोल्डर से लेके एल्बो तक और एल्बो से लेके रिस्ट तक। शोल्डर से एल्बो तक का 1 पार्ट है और एल्बो से लेके रिस्ट तक का 2nd पार्ट है और फिर आगे का आपका पाम एरिया आता है। तो जो डिस्टेंस हमारा शोल्डर से एल्बो तक का होता है वो सेम होता है आपका एल्बो से रिस्ट तक का। तो यहाँ पे देखो, आधा हाथ तो आपका कवर हो गया। यहां से आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे और फिर हल्की सी मसल्स बना के ये ऐसे लंबा आएगा। हाथ लंबे आते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हमने यहाँ तक किया है,
इसको लंबा करने के लिए यहां से ऐसे खींचेंगे और फिर आप थंब बनाओ और नीचे का हैंड बनाओ। यहां भी आप थंब बनाओ, नीचे का हैंड बनाओ। ठीक है, ये हमने क्या करा, हैंड कर लिया। कभी भी हम हाथ बनाते हैं तो हमारा जो अंगूठा होता है वो हमेशा अंदर की तरफ आता है और बाकी का जो हाथ है वो बाहर की तरफ जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना भाई। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे हाथ बना दोगे, अगर ऐसे बनाओगे और हमेशा अंगूठा अंदर आता है, जब भी कोई ह्यूमन फिगर होता है अंगूठा अंदर आता है, ये बनाओगे तो गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना हमारा अगर स्ट्रक्चर बन गया है तो जो हमने इमेजिनरी लाइन दी थी ना, ये इसको इरेज कर देंगे। मैंने पेंसिल से ड्राइंग इसलिए नहीं करी कि कहीं आप लोगों को ढंग से दिखाई ना दे, तो इसलिए मैंने स्केच पेन से करी है। आप लोग पहले पेंसिल से करना, फिर स्केच पेन से आउटलाइन करना। चलो, अब यहाँ पे हम इसमें पॉकेट्स कर देते हैं। इस तरीके से थोड़ी डिटेलिंग डालेंगे, अपने ह्यूमन फिगर में जान लेके आएंगे। ऐसे पॉकेट्स बना दी। ठीक है, अगर अब मुझे ये बॉय की एक शर्ट है तो इसमें थोड़ा डिजाइन पैटर्न डाल देते हैं जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी। इस तरीके से हम इसकी शर्ट में स्ट्राइप्स डाल देते हैं। ठीक है, शूज है। अब ये तो एक छोटा बच्चा भी ऐसी शूज बना सकता है। इसकी डिटेलिंग के लिए यहाँ पे हम इसके ऐसे करके डाल देंगे और नीचे इसका सोल बना देंगे ऐसे करके। अब अगर आपको आईज बनानी है तो सिंपली आप अपनी आईज ह्यूमन फिगर के लिए 2 आर्क लगाओ। उसके बाद आप 2 आर्क और लगाओगे इस तरीके से। फिर आप अपनी आई बॉल बनाएंगे यहाँ पे, नोज बना के, और इसकी स्माइल एक डाल दो ऐसे करके, सिंपल। ह्यूमन फिगर अगर आप डालते हो तो मैं बता रही हूँ, कोई भी ड्राइंग कंपटीशन है, कोई भी आपका कॉम्पोजिशन है, तो आपके ह्यूमन फिगर्स अगर आपको बनाने आएंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत लाइवली लगेगी। बेसिक ह्यूमन फिगर है, कोई मुश्किल ह्यूमन फिगर नहीं है। अगर अब आपने मेरे साथ बॉय बना लिया है तो अब हम लोग एक बार गर्ल का भी ह्यूमन फिगर देख लेते हैं वो कैसा होता। अगर हम इसके साथ गर्ल का ह्यूमन फिगर बनाते तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ गर्ल का कैसे बनता। सबसे पहला स्टेप क्या है मैम, सबसे पहले इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले सीधी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ऑफ सिमेट्री। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आधा एरिया बड़ा बन जाए, आधा छोटा बन जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, यू शेप बनाएंगे फेस के लिए। अगेन यहाँ पे हमने क्या करा है, अपना यू शेप बनाएंगे फेस के लिए। गर्ल का फेस है तो अगर आप थोड़ा राउंड ना करो, इलोंगेटेड यू बनाओ थोड़ा लंबा, तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाल बनाने हैं हमें। अगर हमें इसके बाल बनाने हैं तो सिंपली ऐसे करके स्ट्रक्चर बाल बना सकते हैं। कान बनाएंगे, यहाँ पे कान बना दिया, यहाँ पे कान बना दिया, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बाल, बालों के लिए हेयर स्टाइल। मेरे बाल जैसे मैंने अभी ओपन करे, ओपन हेयर बना सकते हो, पोनी टेल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ओपन हेयर बाल बनाती तो कुछ इस तरीके से बनाती, राइट। देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मैंने बाल बना दिए। सिंपली अब इसके गर्दन बनाने के लिए, ड्राइंग ना बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगती है, बल्कि इतनी मुश्किल है नहीं। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इसके यहाँ पे गर्दन बनानी है, 2 स्टैंडिंग लाइन और राउंड से ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्लांट लाइन डालेंगे इसकी शर्ट बनाने के लिए। अब अगर इसकी मान लो फॉर एग्जांपल अगर इसने शर्ट नहीं पहनी है, या फिर मैं बोल रही हूँ इसने कोई ड्रेस पहनी है, तो हम इसकी विदाउट स्लीव अगर ड्रेस है तो ये इस तरीके से इसकी चेस्ट। गर्ल्स का जो ये वाला एरिया होता है, बॉय और गर्ल में यही है कि हम उसको फ्लैट रख लेते हैं, पर गर्ल्स का ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है बॉडी का। फिर आप उसको बंद कर दो यहाँ पे। अगर ये ड्रेस पहनी होती कोई तो आप नीचे से स्कर्ट डाल सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। अब आप इसको, मैंने क्या करा है, स्कर्ट डाल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्कर्ट डाल दी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके जो लेग्स हैं, अच्छा कभी कभार क्या होता है बच्चे लेग्स बनाएंगे स्कर्ट के नीचे एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे, नहीं बेटा। अगर मान लो स्कर्ट की जगह इसने पैंट पहनी होती तो आप इसके पैर ऐसे ही बनाते ना। तो आप जब अगर इसने स्कर्ट पहनी है तो इसका इतना एरिया कवर हो गया लेग्स का, तो ये वाला एरिया जी आप बनाओगे तो बीच में से बनाने हैं आपको पैर कुछ इस तरीके से। फिर आप इसको बंद कर दो। कभी भी पैर बनाते हैं तो ऊपर से थोड़े ब्रॉड होते हैं, नीचे जाते जाते पतले होते हैं। फिर आप इसमें शूज ऐड कर दो। हो सकता है एक पैर इसका इस तरीके से जाए शूज का, देखो ऐसे, और एक पैर हो सकता है बिल्कुल फ्रंट हो, ऐसे करके खड़ी है, ऐसे भी हो सकता है। हाथ बनाने के लिए, इफ शी इज होल्ड लाइक, अभी तो हम लोग ज्यादा उसमें नहीं जा रहे कॉम्प्लेक्स, सिंपली ये यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, शोल्डर टू एल्बो। उसके बाद हल्का सा मैंने अपनी लाइन को ब्रेक करके ऐसे बनाया है, और फिर अंगूठा अंदर हाथ बाहर, ये बन गया हाथ। दूसरा भी क्या होगा, यहां से आप अपना ये हाथ निकालेंगे, ये हो गया शोल्डर से एल्बो, फिर नीचे आने के लिए ये बनाया है, और अब आपने इसको इस तरीके से बना दिया। बेसिक ह्यूमन फिगर है। अब आपको अगर इसमें कोई डिजाइन डालना है, इसके पैटर्न में इसको डबल करना है, वो आप डाल सकते हो। इफ यू वांट टू मेक सॉक्स तो आप ये बना सकते हो। ठीक है भाई, ह्यूमन फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत लोगों को आते भी नहीं है बनाने। बट अगर आपको ये नहीं आएंगे बनाने तो आप कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं बना पाओगे। कॉम्पोजिशन हो गया, पोस्टर हो गया, तो बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स है। अब क्या हो गया, यहाँ पे इसकी आईज बनानी आ गई। यहाँ पे आप इसकी आईज बनाओगे, नोज बनाओगे, एक अच्छी सी स्माइल दे दो गर्ल की, बस
और क्या चाहिए बस। अब आपको इसी ड्राइंग को, अब हम जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो क्या दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। अगर ये कॉम्पोजिशन होती तो हम दिखाते हैं, अगर ये स्कूल गर्ल है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें दिखाते हैं इसमें यहाँ पे कि इसके हाथ में बॉटल है। फिर हम कुछ इस तरीके का और ड्राइंग का ऐड करते हैं कॉम्बिनेशन, कि यहाँ पे बॉटल आ गई है। या फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं कि इसने हाथ में अपने कोई रिस्ट वॉच पहनी है, कुछ इस तरीके से दिखा सकते थे। या हम यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना सकते हैं इसके कॉलर के ऊपर। तो ये बेसिक बेसिक डिटेल्स अगर आप अपने ड्राइंग के एग्जाम्स में ऐड करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये हमने क्या सीखा अपना, ह्यूमन फिगर की, ह्यूमन फिगर सीखा है हमने अपना गर्ल का। ये अभी हमने सीखा है गर्ल का, जहाँ पे मेन पार्ट क्या आता है कि गर्ल का जो चेस्ट एरिया होता है वो ऐसे जाता है। अगर आपको इसमें डिटेलिंग डालनी है तो आप और डाल सकते हो, इसमें मैम कोई मना नहीं कर रही है, आप इसमें बटन से डाल दो ऐसे, और ऐसे करके लाइंस डाल दो, देखो आपका ह्यूमन फिगर और बेटर लगने लगेगा, है ना। तो ये आपका गर्ल हो गया, और हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमें बॉय कैसे बनाना होता है। तो मैंने आपको दोनों ह्यूमन फिगर ढंग से समझा दिया है। अच्छा, मेक श्योर कि यू डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अब आपको वाटर कलर करना, ऑयल पेस्टल करना, बेसिक से लेके एडवांस तक की मेरी वीडियो में आपको ढंग से समझ में आ पाए कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी नेक्स्ट वीडियो आई है। सो मेक श्योर, कोई डाउट है अगर नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा आपको कोई और टॉपिक जानना है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।